बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल यस लायर फोरम। मैं हूं इरफान एचांग। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस जुडिकेटा, जो सीपीसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रेस मीन्स सब्जेक्ट मैटर और जुडिकेटा मीन्स डिसाइडेड। It means the matter which is already decided by the court. सिंपली ऐसा कह दें, कोई भी ऐसा मैटर जो कोर्ट पहले से उसको डिसाइड कर चुकी हो उसे हम रेस जुडिकेटा कहते हैं। सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा। नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट आर इशू in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties or between parties under whom they are any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by the court. कोई भी कोर्ट ऐसे मैटर को ट्रायल नहीं करेगी जिसका मैटर इन इशू डायरेक्टली या सब्सटेंशियली कनेक्ट हो पहले वाले सूट के मैटर इन इशू से, जिसको किसी कम्पिटेंट कोर्ट ने सुना हो और उसे फाइनल डिसाइड कर दिया हो। वो पार्टीज सेम हो, उन पार्टीज़ का सेम काज ऑफ एक्शन हो और पार्टीज़ का सेम टाइटल भी हो, तो यहाँ पर टेक्टोरिन ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है। यहाँ पर फाइनल डिसाइडेड का मतलब क्या है? यहाँ पे फाइनल डिसाइडेड का मतलब है कि ऐसा सूट जिसका कोई अपील ना रहती हो, अगर उसकी अपील की हुई हो तो उस अपील का फाइनल डिसीजन होना ज़रूरी है, उसके बाद ही रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है। रेस जुडिकेटा को फर्दर आसानी से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिसकी मदद से हम आसानी से प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा को समझ सकते हैं। चलो, एक एग्जांपल है अली वर्सेस हैदर। हैदर अपनी लैंड पोजीशन के लिए सूट फाइल करता है अगेंस्ट अली के और कोर्ट डिक्री पास करती है हैदर के फेवर में। तो अली सोचता है कि वो सूट फाइल करेगा अगेंस्ट हैदर के, तो अली सूट फाइल करता है अगेंस्ट हैदर के। तो यहाँ पर कोर्ट डिक्री पास करती है अली के फेवर में। एक ही केस में सेम काज ऑफ एक्शन पर 2 डिफरेंट जजमेंट आ गई है कोर्ट की तरफ से। एक अली के फेवर में जजमेंट आई है और एक अली के अगेंस्ट जजमेंट आई है। इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें टेक्टोरिन ऑफ रेस जुडिकेटा का अप्लाई करते हैं, क्योंकि रेस जुडिकेटा जजमेंट जो कोर्ट की इनकन्सिस्टेंट जजमेंट ना है, इसी वजह से हम रेस जुडिकेटा को अप्लाई करते हैं इस तरह की कंडीशन में। एक्सप्लेनेशन ऑफ रेस जुडिकेटा। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, फार्मर सूट इज प्रेयर सूट। फार्मर सूट इज प्रेयर सूट का मतलब यहाँ फार्मर सूट डोनेट करता है ऐसा सूट को जो सूट इन क्वेश्चन हो वो सूट उससे पहले ही डिसाइड हो चुका हो, चाहे वो सूट इन क्वेश्चन पहले इंस्टीट्यूट किया गया हो या बाद में किया गया हो। पॉइंट नंबर 2, कॉम्पिटेंट कोर्ट इर्रेस्पेक्टिवली अपील्स लाई फ्रॉम इट आर नॉट। इस एक्सप्लेनेशन में कोर्ट की कंपिटेंसी को डिटरमाइन किया जाएगा कि राइट्स ऑफ अपील्स जो है वो रखती है या नहीं रखती। मैटर हेल्ड बाय वन पार्टी एंड अदर पार्टी अदर डिनाइड आर एडमिटेड। एक पार्टी की तरफ से मैटर बयान किया गया हो या एल्जिड हो और दूसरी पार्टी उसको डिनाइड करे या एडमिट करे, चाहे वो एक्सप्रेसली हो या इम्प्लाइडली हो।
Point number 4, same grounds of defense or attack. Point number 5, relief not granted, जिसका मतलब है रिलीफ देने से इनकार किया गया हो, रिफ्यूज़ किया गया हो. लास्ट पॉइंट नंबर 6, पब्लिक और प्राइवेट राइट वन लिटिगेट मीन्स रेस जुडिकेटा पब्लिक और प्राइवेट के लिए अप्लाई किया जा सकता है. असेंशियल कंडीशन ऑफ रेस जुडिकेटा, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं असेंशियल कंडीशन ऑफ रेस जुडिकेटा के. नंबर 1, मेंटेनेबल सूट, मैटर जो सिविल नेचर का हो और मेंटेनेबली सूट हो, अंडर द लॉ हो. पॉइंट नंबर 2, 2 सूट होने चाहिए. 2 सूट का होना ज़रूरी है, एक प्रेयर सूट और दूसरा सब्सिक्वेंट सूट. पार्टीज बोथ इन सूट मस्ट बी सेम, दोनों सूट में पार्टीज सेम हो और पार्टीज का टाइटल भी सेम हो. नंबर 4, मस्ट बी डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, एक सूट जो किसी भी कोर्ट से ज़रूरी है कि वो फाइनल किया हो, डिसाइडेड किया गया हो. पॉइंट नंबर 5, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इश्यू हो. वर्ड डायरेक्ट का मतलब है कोई ऐसा फैक्ट जो डायरेक्टली कनेक्ट हो मैटर इन इशू में. वर्ड सब्सटेंशियली का मतलब ऐसा फैक्ट जिसको डिसाइड करने के लिए जो चीज़ें सब्सटेंशियल है उनको डिसाइड करना ज़रूरी है. और फाइनल, हियर्ड एंड फाइनल सूट, ऐसा सूट जो फाइनल हो, उसकी अपील कोई भी ना हो. अगर अपील की गई हो तो उस अपील का फाइनल रिजल्ट, फाइनल डिसीजन होना ज़रूरी है. एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेस जुडिकेटा, अब हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर रेस जुडिकेटा अप्लीकेबल है और कहाँ पर रेस जुडिकेटा अप्लीकेबल नहीं है. सबसे पहले अप्लाई टू क्वेश्चन फैक्ट, रेस जुडिकेटा वहाँ अप्लाई होता है जहाँ पर क्वेश्चन हो किसी भी फैक्ट्स पर, तो वहाँ हम रेस जुडिकेटा अप्लाई करेंगे. पॉइंट नंबर 2, माइंड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स, और वहीं भी हम रेस जुडिकेटा अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर क्वेश्चन ऑफ लॉ भी हो और लॉ के साथ साथ कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो फैक्ट्स के रिलेटेड हो. अब हम डिस्कस करेंगे कि रेस जुडिकेटा कहाँ पर अप्लाई नहीं होता. पहली पॉइंट है नॉट अप्लाई टेक्निकल ग्राउंड, किसी भी टेक्निकल ग्राउंड पर हम रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं करेंगे. पॉइंट नंबर 2 है डज नॉट अप्लाई टू प्योर क्वेश्चन लॉ, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो बिल्कुल प्योरली लॉ पर डिपेंड करता हो तो हम वहीं रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं करेंगे. Kinds of res judicata. There are 2 kinds of res judicata. First one is actual res judicata. It means a matter actually resolved by the court between the parties in earlier suit cannot be reopened through subsequent suit. एक्चुअल रेस जुडिकेटा का मतलब है ऐसा मैटर जो एक्चुअली सॉल्व कर दिया गया हो किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने और उसे रीओपन ना किया जाए किसी भी सब्सिक्वेंट सूट में, हम उसे एक्चुअल रेस जुडिकेटा कहते हैं. कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, if a party had an opportunity that he ought to have taken play as a plaintiff or defendant, if he fails to do so and the matter is decided, the decision will operate as res judicata in respect of all issues which were taken and which ought and might have taken, and second suit would not lie for such issue. अगर किसी पार्टी को अपॉर्चुनिटी दी गई है कि डिफेंस या अटैक करने की, बट वो पार्टी फेल हो जाती है ये करने की और मैटर डिसाइड हो जाएगा और डिसीजन को एज अ रेस जुडिकेटा ऑपरेट करेंगे ऑल इश्यूज़ में, और जो सेकंड सूट है या सब्सिक्वेंट सूट लाए नहीं होगा.